इस कहानी के पिछले पार्ट में आपने देखा कि अच्छी भूत दिव्या को उसके ससुराल वालों के अत्याचार से बचा लेती है। अब देखिए आगे। दिव्या की सास चंपा कहती है, इस दिव्या की बच्ची ने पता नहीं कौन सा मंत्र फूका है जो ये भूतनी यहाँ हमें परेशान करने आ गई। हाँ माँ, सही कहा आपने। इस दिव्या की बच्ची का तो कुछ तो करना पड़ेगा, पर करे क्या? हाँ माँ, आप इस दिव्या को उसके मैके भेज दीजिए, फिर वो चुड़ैल भी यहाँ से चली जाएगी। अच्छी भूत ये सब सुन लेती है। बहुत प्लान बनाया जा रहा है, अभी बताती हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? छोड़ दो हमें, अब से हम कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छी भूत माफ कर दो। क्या हुआ सासू माँ, आप चिल्ला क्यों रही हैं? अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या नाचूं? क्यों माँ, ऐसा क्या हुआ? तेरी इस भूतनी ने मुझे और मेरी बेटी दोनों को परेशान कर रखा है। सीमा तू चाटा क्यों मारने लगी मुझे? अरे माँ, ये सब ये भूतनी कर रही है। प्लीज ये बंद कर दो अच्छी भूत। मम्मी, इस दिव्या की भूतनी का कुछ तो करना पड़ेगा। एक आइडिया है, तू इंटरनेट पे से इस भूत को भगाने का इलाज देख ले। हाँ माँ, ये अच्छा आइडिया है। इस भूत को भगाने के लिए नेट पे से देखकर हवन करा लेते हैं। थोड़ी देर बाद दिव्या की नंद और उसकी माँ दोनों हवन के पास एक हाथ पकड़कर बैठ जाते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। ओम भूत भगाई स्वाहा, ओम भूत नर्क में जाई स्वाहा। अच्छा बेटा, मुझसे चालाकी करेगी? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। अच्छी भूत हवन की लकड़ी पर पानी डाल देती है। अरे मम्मी, ये देखो, लड़की गीली हो गई। लड़की? कौन सी लड़की गीली हो गई? अरे सॉरी, जबान फिसल गई मम्मी। लकड़ी गीली हो गई, लकड़ी। हे माँ माता जी। रुको मम्मी, मैं दूसरी लकड़ी लेकर आती हूँ। थोड़ा तेल डालना पड़ेगा। मम्मी, सारा तेल इस चुड़ैल ने मेरे ऊपर गिरा दिया। लगता है यह हवन का आइडिया फ्लॉप हो गया। हवन करने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ और सोचना पड़ेगा। अगले दिन माँ, कब से हमने उस दिव्या की बच्ची को परेशान नहीं किया है। मुझे उसे परेशान किए बिना तो नींद ही नहीं आ रही है। क्या करूँ बेटा, जब से ये भूतनी आई है वो दिव्या तो कुछ ज्यादा ही उड़ने लगी है। इस हूर की परी के पर काटने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। माँ चलो, हम भी भूत पकड़ के लाते हैं। अरे पगलेट, भूत पकड़ना है, कोई तितली नहीं पकड़नी। जो बोल रही है भूत पकड़ कर लाते हैं। ओफो माँ, मैं एक बाबा को जानती हूँ, वो हमें अपना भूत कुछ देर के लिए उधार में दे देंगे। वाह बेटी, क्या बात है, जीती रहे मेरी लाल। हेलो बाबा जी, कैसे हो आप? मेरा नाम हेलो नहीं है, हेलो तो मेरे एक भूत का नाम है मूर्ख। अरे बाबा, मैं नमस्ते बोल रही हूँ। बोलो नमस्ते बेटी, क्या काम है तुम्हें? वैसे नमस्ते थोड़ा अजीब नाम है। अरे मेरा नाम नमस्ते नहीं है, मैं आपको नमस्ते कर रही हूँ। नमस्कार। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, अब नमस्ते नमस्ते। बाबा, मुझे आपसे एक भूत उधार लेना था। भूत खरीदना था? हाँ, बताओ बताओ, कितने का दूं? 1000, 5000 या 10,000 वाला? क्या फर्क है तीनों रेट के भूतों में? बात सिर्फ 10,000 वाला मानता है, बाकी सब तो टाइम पास के लिए हैं। अरे यार, क्या लूट मचा रखी है। बाबा उधार पे दे दो ना भूत, काम हो जाएगा तो वापस कर दूंगी। काम हो गया तो वापस कर दूंगी, और पैसे कौन देगा? तेरा बाप। हाँ हाँ ठीक है, दे दूंगी पैसे, लेकिन कम से कम 20% डिस्काउंट पे। चल ठीक है मूर्ख, तुझे भूत भी डिस्काउंट पे दे दिया। बोल कैसा भूत चाहिए? एक अच्छी भूत को भगाने के लिए भूत चाहिए। ये है एक भूतनी, ये तेरे घर में रह रहे भूत को भगा देगी। ये भूत बहुत ताकतवर है। जरा दिखाना। हाँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सिंहु लोक उजागर। बचाओ बचाओ। भूतनी डर के वापस बोतल में घुस जाती है। अरे मूर्ख, तू हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। देख, भूत डर के मारे खुद ही बोतल में घुस गई। सॉरी बाबा, ये भूतनी है ही इतनी डरावनी कि मैं खुद ही डर गई इसे देखकर। इसके बाद सीमा भूत को घर ले आती है। मम्मी, मैं एक भूतनी ले आई, अब ये हमारा काम कर देगी।
क्या बात है बेटा, अब भगा दे उस भूतनी को। हाँ माँ, पहले बुलाओ तो उस दिव्या को। दिव्या वहाँ आती है। क्या हुआ दीदी, आप मुझे बुला रही थी? ओए हीरोइन, बहुत सजने संवरने लग गई है आजकल। जा मेरे कमरे में झाड़ू लगा। माँ जी, झाड़ू तो अभी लगाई थी। क्या कहा, जुबान लड़ाती है? तुमने फिर से दिव्या पे हाथ उठाया? अरे सीमा बेटा, तेरी वो भूतनी कहाँ गई? अरे हाँ मम्मी, सॉरी, मैं तो उसे निकालना ही भूल गई। सीमा अपनी भूत को बुलाती है। जाओ और उस दूसरी भूत को सबक सिखाओ। बड़ी बुरी भूत अच्छी भूत को अपनी काली शक्तियों से कमजोर कर देती है। मुझे माफ कर दो दिव्या, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। कोई बात नहीं अच्छी भूत, आप अपना ख्याल रखना। अच्छी भूत वहाँ से चली जाती है। कुछ समय के बाद, अरे वाह मम्मी, अब उस भूत का साया टल गया हमारे घर से। और हाँ दिव्या की बच्ची, ज्यादा बॉडीगार्ड बनाती है तू भूत प्रेत को। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। हाँ दीदी, माफ कर दो दीदी, अब मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। अरे गलती तो तब होगी ना जब वो भूत आएगी। अब वो बॉडीगार्ड गई, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो तेरा वो हाल करूँगी कि कभी सोच भी नहीं सकती है तू। जी माँ जी। जा हमारे लिए ज्यादा दूध डालकर चाय बना कर ला। हाँ माँ जी, अभी लेकर आई। ये लीजिए माँ जी। अरे कैसी चाय है ये, दूध तो दिख ही नहीं रहा। डाइटिंग करवाना चाहती है तू क्या मुझे? दिव्या की सास दिव्या पर गर्म चाय डाल देती है। माँ जी, मेरा हाथ जल रहा है। हाँ हाँ, पता है हाथ जल रहा है। तेरी याददाश्त मजबूत करने के लिए ही तुझे ऐसा सबक सिखा रही हूँ। दिव्या की बच्ची, तूने अपनी भूतनी से हमें बहुत परेशान करवाया है ना। अब मैं अपनी भूतनी से तुझे सबक सिखाऊंगी। मेरी भूतनी, जा इस दिव्या को मजा चखा। भूतनी दिव्या को हवा में उड़ाकर दीवार पर फेंक देती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। हाँ, ये तो हनुमान चालीसा पढ़ रही है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे इसने तो भूत को भी भगा दिया। कोई बात नहीं, हमसे कौन बचाएगा तुझे, मैं बचाऊंगी। क्यूरी चुड़ैल, तू फिर आ गई। जब तुम जैसे पापी लोग इस धरती पर बढ़ जाते हैं तो हम जैसे अच्छे भूत को आना ही पड़ता है। ज्यादा डायलॉग बाजी मत कर, मुझे अब पता चल गया है भूत को कैसे भगाते हैं। जय हनुमान ज्ञान कुंज सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हो गया तेरा, या और गाएगी अभी? अरे तू भागी कैसे नहीं, मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। अरे बेवकूफ, मैं खुद हनुमान जी की भक्ति मरने से पहले। और बजरंग बली भी सिर्फ बुरे भूत प्रेत को सबक सिखाते हैं, जैसे कि तेरे जैसे लोगों को। अरे भूतनी बेटा, तू कहीं बुरा तो नहीं मान गई ना? ये सब तो हम मजाक कर रहे थे। अरे नहीं बुढ़िया, मैं क्यों बुरा मानूंगी। अब बस थोड़ा सा मजाक मुझे भी करने दो तुम दोनों के साथ। नहीं, बचाओ, नहीं बचाओ। अब आया मजा।